नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डीएचआरए को लेकर इस वक्त एक बेहद ही बड़ी खबर मिल रही है, खास करके वेतन के संबंध में। साथियों में सबसे पहले जो आदेश जारी हुआ है आज 29 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से, उस आदेश को सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। उसके बाद मैं आगे बात करूंगा कि क्या है आखिर पूरा मैटर। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन मंत्रालय का ये आदेश है विभाग का, और आज की तारीख देख सकते हैं बाकायदा 29 अगस्त 2022 की है। प्रति में देखिए, शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभाग आयुक्त, समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़, यानी कि सरकार के जो बड़े अफसर हैं सभी विभागों के सभी संभागों के, उनको बाकायदा पत्र लिखा गया है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से। विषय में देखिए, हड़ताली कर्मचारियों अधिकारियों के अवकाश स्वीकृति के संबंध में यह आदेश को जारी किया है। और संदर्भ में देखिए, जो 10 अप्रैल 2006 का एक आदेश था, ठीक है, उसी का हवाला देकर कार्रवाई की बात की गई थी बीच में, तो उसी का हवाला देते हुए इस आदेश को जारी किया गया है। आगे देखिए, विभिन्न कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर कई कर्मचारी दिनांक 22 अगस्त 2022 से हड़ताल में हैं। जो कर्मचारी विगत 25 जुलाई 2022 से 29 जुलाई 2022 तक, जो 5 दिवसीय हुआ था, तक की अवधि में हड़ताल में थे एवं वर्तमान में हड़ताल में शामिल नहीं हुई हैं। ध्यान से इस बात को समझिए, जो लोग 5 दिवसीय आंदोलन में तो शामिल थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में हड़ताल चल रहा है इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं। इनके पूर्व हड़ताल दिनांक वही बताया गया है 25 जुलाई 2022 से 29 जुलाई 2022 तक अवधि को अवकाश स्वीकृत करते हुए वेतन भुगतान किया जाए। यानी समझ रहे हैं दोस्तों, जो लोग 5 दिन के आंदोलन में शामिल थे, ठीक, लेकिन वर्तमान में वो लोग शामिल नहीं हैं, तो उनके वेतन को उनके जो 5 दिन के अवधि को अवकाश में उनको बदलते हुए उनके वेतन को भुगतान किया जाएगा। यानी कि उनके 5 दिन का जो वो लोग आंदोलन किए थे उसको अवकाश घोषित किया जाएगा, अवकाश में उनका बदला जाएगा और उनके वेतन को देने के संबंध में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। दूसरे बिंदु पर देखिए, जो कर्मचारी विगत माह 25 जुलाई 2022 से 29 जुलाई 2022 तक हड़ताल में थे तथा वर्तमान में दिनांक 22 अगस्त 2022 से निरंतर हड़ताल में है, इनकी उपस्थिति के संबंध में संदर्भित परिपत्र में निहित निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए। ये बड़ी बात है। यानी कि इसमें क्या कहा गया है दूसरे बिंदु पर, बिल्कुल मैं सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूं। यहां पर तो ऊपर कहा गया है कि जो लोग 5 दिन के आंदोलन में शामिल थे और वर्तमान के आंदोलन में अभी के हड़ताल में वो लोग शामिल नहीं हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए आप छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन को समझ सकते हैं। ये सब मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सटीक एग्जाम्पल है। वो लोग 5 दिन के आंदोलन में शामिल थे, लेकिन अभी वो लोग आंदोलन में शामिल नहीं हैं। तो उन जैसे तमाम जो कर्मचारी या शिक्षक और जो भी हैं अन्य विभाग के जो ड्यूटी पर जा रहे हैं अभी, उनके 5 दिन के पूर्व के हड़ताल अवधि को जो है वो अवकाश में बदला जाएगा। ठीक है, अवकाश स्वीकृति की जाएगी उनकी और बाकायदा वेतन दिया जाएगा। लेकिन नीचे दूसरे बिंदु पर कह दिया गया है कि जो लोग 5 दिन के आंदोलन में भी शामिल थे और अभी 22 अगस्त से जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी शामिल हैं, दोनों आंदोलन में, तो उनका कहा गया है, देखिए, इनकी अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्ट तौर पे कहा गया है संदर्भित परिपत्र में निहित निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी 2006 के संदर्भ में उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यानी सीधा सीधा मतलब कार्रवाई के संबंध में इस आदेश को जारी किया गया है। नीचे देखिए, मेरी खत से उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग का बाकायदा हस्ताक्षर है। यानी कि दोस्तों, जो कर्मचारी या शिक्षक अभी आंदोलन पे नहीं है और हालांकि वो पहले 5 दिन पे थे, तो उनके 5 दिन के आंदोलन का अवकाश में बदला जाएगा और उनको वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जो अभी भी हड़ताल में है और पहले भी हड़ताल किए थे 5 दिन, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किया गया है। मैं समझता हूं दोस्तों, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि ही है, क्योंकि मैं इसके पूर्व के वीडियो में बताया था आप लोगों को, फेडरेशन और सरकार की वार्ता जो है वो शुरू हो चुकी थी। आज पहले राउंड की वार्ता भी हुई है और उसको मैं आप लोगों को बताया था कि माहौल अब अच्छा बन रहा है वार्ता के लिए, अब जल्द कोई समाधान निकलेगा। लेकिन इस बीच ये जो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है, ये कहीं ना कहीं माहौल को और बिगाड़ेगा और आंदोलन को और भड़काएगा, उग्र करेगा। इसीलिए सरकार को अभी भी समय है कि वार्ता के टेबल पर जितना जल्दी हो सके और लगातार वार्ता होनी चाहिए। कम से कम सुबह शाम डेली वार्ता करो और तत्काल इसका 1-2 दिन के संबंध में निराकरण सरकार को और फेडरेशन को दोनों को मिलकर निकालना चाहिए। और ये जो अनर्गल जो आदेश जारी हो रहे हैं, अंडरस्टैंड आदेश जारी किए जा रहे हैं जीआरडी की तरफ से, अभी इस माहौल में फिलहाल यह आंदोलन को और भड़काएगा दोस्तों, उग्र कर देगा।
इसलिए सरकार को तत्काल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर वार्ता के लिए खुद मुख्यमंत्री को मोर्चा संभालना चाहिए और सामने आकर वार्ता करनी चाहिए फेडरेशन से। मेरा दावा है दोस्तों कि अगर वार्ता होगी, लगातार वार्ता होगी, तभी कोई समस्या का समाधान निकलेगा, नहीं तो ये इसी प्रकार और लंबा खींचेगा और इससे सभी को नुकसान ही होगा। कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है और होगा, आंदोलन होगा तो आम जनता को नुकसान हो रहा है, सरकार का भी खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा है। तो सरकार को इस अहम मुद्दे पर तत्काल संज्ञान में लेकर कोई जल्द रास्ता निकालना चाहिए और ऐसे जो अनर्गल आदेश जारी कर रहे हैं इसको तत्काल रोकना चाहिए। हाल फिलहाल में ये आदेश जारी होना इस समय आंदोलन को और भड़काएगा और कुछ नहीं है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस आदेश पर, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। और ये जो आदेश है इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बाकायदा डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड करके अच्छे से अध्ययन भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आगे अपने साथियों तक शेयर भी कर सकते हैं। और बाकी DHRA के आंदोलन से जुड़े पल पल के अपडेट को बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी DHRA ट्रांसफर, प्रमोशन, वेतन विसंगति, नियमितीकरण के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों और मसलों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।